में आज जब मैंने 15 मिनट्स पे देखा था कि मार्केट ने 15 मिनट्स पे बुलिश कैंडल बना रखा था ये वाली, कि इसका डे हाई क्रॉस होगा, देन वी आर एंटरिंग इन दैट टाइप। और इसका डे हाई जो था वो 66 के आसपास था, 25,067 के आसपास था। और इसने एकदम से ब्रेक किया 945 पे, और 945 पे अच्छे से टारगेट मिले। और मैंने मतलब मेरे को ठीक ठाक से दिख रहा था 50, ये वाली नहीं थी, ये वाली कॉल थी 25,000 की कॉल थी। जस्ट अ मिनट, ये कॉल थी 25,000 की कॉल पे 5 बिलियन की वॉल्यूम थी। और मेरे को पता था कि कैंडल बहुत अच्छी बनी हुई है, बट एक होता है ना कि कॉन्फिडेंट ना आ पाना कि जब तक हाई क्रॉस नहीं होगा। इसका हाई था 112, शायद मैंने एक बार ले रखी थी, वो पुट साइड की थी शायद उस टाइम पे, आई डोंट नो। पता एक साइकोलॉजी इतना फैक्टर इन करती है ना, तो मैंने एंट्री नहीं मारी यहाँ पे। और यहाँ पे इसने हाई बनाया, यहाँ पे फोमो में एंट्री ली 148, और फिर यहाँ पे मेरे को 118 के आसपास एंट्री मिली। और ये जितनी धीरे धीरे चल रही थी, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ ट्रेड, वो इतना स्लो। और मैंने यहाँ पे एग्जिट मार दिया ऑलमोस्ट 10 रुपये लेके, बस 250 क्वान्टिटी 10 रुपये, और उससे ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद ये प्रीमियम साइडवेज चला गया। कल तो रिलायंस का रिज़ल्ट है, इस वजह से कल तो रिलायंस तो ऑलरेडी गैप अप ओपन हुआ होगा। वेदांता हमने बाई किया था, वेदांता जो बाई किया था ये ऑफ फ्यूचर में बाइंग था। 495 का बाइंग था, और 495 में मतलब इसमें हमारे पास थे टोटल 5 लॉट थे, 5 लॉट्स थे। तो ऑलमोस्ट 11,500 क्वान्टिटी थी, 5 लॉट्स थे, और 57,000 का प्रॉफिट हुआ मेरे क्लाइंट्स का था। मैंने उसे दिलाया 57,000 का प्रॉफिट था उनका। वेदांता ले रखा था उन्होंने, वेदांता के बाद उन्होंने एक्सिस बैंक ले रखा था, एक्सिस बैंक में भी फ्यूचर ले रखा था उन्होंने। एक्सिस बैंक के फ्यूचर ऑलमोस्ट 625 उसने 5 क्वान्टिटी 5 लॉट ले रखे थे फ्यूचर के, 625 गुना 5, तो ऑलमोस्ट उन्होंने 3,025 क्वांटिटी ले रखी थी। इसमें उन्होंने 12 रुपये लिए, मतलब 37,000 के आसपास लिए, और देन वो एग्जिट। HDFC बैंक का फ्यूचर, HDFC बैंक का फ्यूचर है। और हम बात करते हैं दोबारा से, जस्ट अ मिनट। ये यहाँ से आया, और फ्यूचर पे हम थोड़ा सा ऑप्शन प्रीमियम की बातें कर लें। ये 25 रुपये के आसपास है, जस्ट अ मिनट। तो इसने जो लो बनाया है वो 17 रुपये का है। जो आज का लो है वो भी इसने 21 रुपये के आसपास, 21 और 25 के आसपास का लो बनाया है। ठीक है, ये इसमें काम करने के लिए है, पर रिलायबल नहीं है, ये भरोसे लायक नहीं है एक्सिस बैंक। ये फीचर्स ये रिलायबल नहीं होते हैं। और मैंने उन्हें रिलायंस दिलाया था। रिलायंस की 2 लोट थे 250 500 क्वान्टिटी थी। 500 क्वान्टिटी के आसपास कल ये गैप अप ओपन होगा रिलायंस के बाद HDFC था उनके पास। HDFC की जो क्वान्टिटीज़ थी वो ऑलमोस्ट जस्ट अ मिनट, वो 550 मतलब 1100 क्वान्टिटी थी HDFC में। HDFC जस्ट अ मिनट, HDFC कितने रुपए का था ये? 12 रुपये की कॉल मिल रही है। 12 13 मतलब 12, मतलब इसमें 1000 क्वान्टिटी आया, और ये कितने रुपये का आई बना के आई है? 28 रुपये का। 12 14 32 36, मतलब ठीक है, मतलब डिसेंट प्रॉफिट था। प्रॉफिट भी नहीं था तो लॉस भी नहीं था इसमें, और बहुत अच्छे लेवल पे। और इसका रिजल्ट है तो शायद ये तो बहुत ज़्यादा ब्लास्ट कर जाए ये HDFC। जस्ट अ मिनट, जिस तरह से HDFC ने अपनी मूवमेंट दी है। HDFC के बाद हम बात करते हैं इराडा। HDFC बैंक एक्स की एक्सपायरी थी, तो बैंक एक्स की एक्सपायरीज थी, तो इसमें देख लेते हैं हम कितने। 48 रुपये की थी, 200 रुपये, तो इतना हाई नहीं लगाया, बट ठीक है। बैंक एक्स की एक्सपायरी में 930 पे 915 पे ऐसे प्रीमियम बनाया, 190 फिर। हाँ बस उसके बाद तो साइडवेज जैसा था। पता नहीं बड़े पॉइंट कैप्चर क्यों नहीं हो पा रहे, या एक ही लोट से क्यों नहीं हो पा रहे, आई डोंट नो। और कल के बारे में बात कर लेते। कल का क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, जैसे कि हमने अपनी वीडियोस में बताया था। इफ़ इन केस अगर ये इसके नीचे क्लोज होता है, इसके नीचे ओपन होता है 24,920 के बाद हम सेलिंग करने वाले थे। 24,920 के बाद 24,900 का पहला टारगेट, 24,850 का दूसरा टारगेट, 24,800 का तीसरा टारगेट, 24,750 का दूसरा टारगेट। अगर 24,900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करें, ये था कि गैप अप ओपन हो और सारे स्विंग को क्रॉस करे, तो हमें यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड लेना था, जिसमें अपने
15 मिनट का हाई ब्रेक करने के बाद जो ट्रेड्स थे, इसका 15 मिनट्स का हाई ब्रेक करना था, मतलब 25 मतलब इसका लो 25,017 था और इसने हाई ब्रेक किया। और यहाँ पे जो मॉर्निंग में जो ट्रेड था वो बेस्ट ट्रेड था, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं मिला। और यही तुम्हारे दिमाग के साथ खेलेंगे, तुम्हें कल लगेगा मॉर्निंग में कुछ अच्छे ट्रेड होंगे, बट कल टू बी ऑनेस्ट कल 9:45 के अराउंड और 11:45 के अराउंड जो रिवर्सल ट्रेड होंगे ना वो बेस्ट ट्रेड होंगे। क्योंकि गलती से भी मत कूदना, रिवर्सल का देखना कि कैसे रिवर्सल हो। गैप अप ओपनिंग होगी, गैप अप ओपनिंग होगी जो यहाँ से स्विंग जाएगा 25,000, 25,150, 25,200, 25,220 के पास। जो एक मतलब मेरा प्लान क्या है, मतलब आई एम नॉट FI, आई एम नॉट EDI। मेरा प्लान ये होगा जैसे ये 25,250 के आसपास जाए, वहाँ से 5 EMA मिले, जैसे कि ये है, जैसे कि ये वाली येलो लाइन है, इसको टच करके नीचे आए। अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर देखी जाएगी क्या ही प्रीमियम रहेगा। मैं चाहती हूँ ये पुट का प्रीमियम रहे 150 की है ना, ये 90 है, ये 150, ये जो ये वाली है, ये जो प्रीमियम है, जो ये पुटे जो जीरो हो रखी है हमारी, जस्ट अ मिनट, वन डे के चार्ट में देखें इसकी जो ये जो पुट है ना, एक बार तो ये यहाँ पे जब ये आ जाएगी ना 64 रुपये के आसपास, 64 रुपये के आसपास ये एक बार ज़रूर मूवमेंट देने की कोशिश करेगी 64 रुपये के आसपास। और देन यहाँ पे कंसोलिडेशन है। ये दोबारा से जैसे कि आज जो इसकी जो प्रीवियस डे का क्लोज था, प्रीवियस डे का 253 था और हाई इतना था, लो ये था। अब देखते हैं कि कल इनमें कैसा रहता है, बट मैं 25,250 पे एक बार सेल करना प्रीफर करूँगी अगर 5 EMA मिलेगा तो मेरे को। निफ्टी की बात कर रहे हैं, बैंक निफ्टी की बात करें तो हम बैंक निफ्टी में जस्ट अ मिनट, बैंक निफ्टी में 52,300 का एक स्विंग है। जैसे कि बैंक निफ्टी ने आज बहुत अच्छी मूवमेंट दी, 700-800 रुपये की मूवमेंट दी। मे बी कल साइडवेज भी हो सकती, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे एक स्विंग है 52,300, मतलब 52,320, 52,340, 52,340 तक देखेंगे। 52,340 से छोटी सैलरी मिली तो जब भी देखते हैं, लेट्स सी कल क्या होता है। ये पैटर्न अपने दिमाग में रखना और सही से ट्रेड करना, और अच्छे से करोगे तो अच्छा पैसे मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल का हमारा व्यू मैंने क्लियर कर दिया है। सेल कहाँ करना है, बाय कहाँ करना है। कल एक ही लोट से आप ट्राई करो, सिर्फ एक लोट से ट्रेड करो, ज़्यादा लोट से मत करो, क्योंकि ज़्यादा लोट में तुम होल्ड नहीं कर पाते हो और तुम वहाँ पे स्टक रहते हो और वहाँ पे बैठना नहीं है, सिर्फ एक ही लोट से ट्रेड करना है। और हाँ जी, मिड कैप की एक्सपायरी थी, मिड कैप की एक्सपायरी थी। मुझे नहीं पता भाई, मिड कैप यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही थी, बहुत देर से कंसोलिडेशन कर रही थी। ये लगाओ कितने देर, मतलब इसकी देखो कंसोलिडेशन देखो, ये आज की है ना 14 तारीख की, क्या ही ब्लास्ट करा 14 तारीख में, 11 तारीख 9-15 पे यहाँ पे बेयरिश हुई, बुलिश हुई, फिर ये बेयरिश हुई, फिर यहाँ पे 10-15 पे इसका लो था, लो ब्रेक नहीं हुआ 12,930 रुपये का, 12,930 का ये लो बनाया, इसने लो बनाया था 12,930 का, 12,930 से 12,935, 12,935 से ये ऑलमोस्ट 10-15 से लेके 1-15 है, मतलब 10-15, 11-15, 12-15, मतलब 3-4 घंटे का कंसोलिडेशन था, 4 घंटे का कंसोलिडेशन था। और इस कैंडल ने हाई 13,000 ब्रेक किया और जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो स्टॉप लॉसेस हिट हुए, सबके स्टॉप लॉसेस हिट हुए। और मिड कैप फटा, जो मिड कैप फटा ना भाई, बहुत ही बुरा, बहुत ही अच्छा फटा। ये ऑप्शन बाइंग के लिए बेस्ट था और वेट करने पे ही था। 1:45 के आसपास मूवमेंट आई और मतलब ऑलमोस्ट 2 रुपये की थी, मतलब फ्लैट चार्ट नहीं था, बट यहाँ पे फ्लैट चार्ट नहीं था ये, मतलब जैसे फ्लैट चार्ट होते हैं ना, मतलब देखो इसने जो लो बनाया, इसका लो देखना, इसका 2 रुपये 70 पैसे का लो था, ठीक है चलो। इसका लो क्या था, 4 रुपये का लो था। इसका क्या लो था, 4 रुपये का लो था। इसका क्या लो था, इसका लो था 3 रुपये का। इसका लो क्या था, 2 रुपये 80 पैसे। जो इसकी जो 2 रुपये 40 पैसे का लो था, 2 रुपये 40 पैसे के बाद जो ये प्रीमियम जो ब्लास्ट हुआ, बहुत ही तगड़ा प्रीमियम ब्लास्ट हुआ। यहाँ से प्रीमियम ब्लास्ट हुआ 2 रुपये 40 पैसे, 2 रुपये 40 पैसे से सीधा 38 पैसे, 38 रुपये से 181 रुपये, सीधा का सीधा जो ब्लास्ट हुआ। ये बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं ये मूव ना, हर किसी को मूवमेंट नहीं मिलते। अब तो वैसे भी एक्सपायरीज बंद होनी है, तो ये बहुत लकीएस्ट जो होता है, जो श्री शनिदेव के पास, तो उसको मूव मिलते हैं। और पुट साइड का मैंने तो देखा ही नहीं, मैं थोड़ा मन भी नहीं कर रहा था देखने का, सिर में दर्द हो रहा था।
तो भाई जिसने यहाँ पे गलती से भी यहाँ पे पैसा लगाया और यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखा 66 का, उसका पैसा ज़ीरो। भाई ऑप्शन में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ऑप्शन इज़ अ वेरी डेंजरस। देखो ना यहाँ पे ये अपना लो भाई, यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रीमियम तक नहीं गिर रहा भाई। कोई कैसे सोच सकता है 105 का लो बनाया, 105 के बाद मतलब मार्केट वहीं पे खड़ी है और प्रीमियम तो गिरना चाहिए था, इसमें प्रीमियम डीके भी नहीं लग रहा है। इनका स्टॉप लॉस कितनी तेज़ी से स्टॉप लॉस गया है इनका स्टॉप लॉस जाने के बाद भाई इनको कुछ भी नहीं मिला एंड ऑफ द डे। इट इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर ऑप्शन इन द एक्सपायरीज। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब तुम्हारे पास रिस्क मैनेजमेंट होगा, कल तुम्हारे पास 35,000 का काउंटर, तुम पूरी की पूरी 325 की क्वांटिटी ले लो और बुलिश साइड ले लो। सपोज दैट तुम ले लो, उसमें तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल ना हो और तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तुमने 325 रुपये में, तुम्हारे पास 35,000 का काउंटर, तुमने 325 रुपये में, सपोज दैट कि तुम्हारे पास 5 लाख का काउंटर, 500 रुपये में तुम कूद जाओ और कौन से वाले लेवल पे कूद जाओ, तुम कूद जाओ 52,320 रुपये वाले लेवल पे। 52,320 वाला लेवल चल रहा है और तुमने गलती से कॉल में कूद जाओ और 500 रुपये की कॉल ले लो और गलती से वहाँ से सेलिंग आ जाए। वैसे तो आएगी नहीं सेलिंग, वहाँ पे 5 PM में बनेगा तो ना, और छोटी क्वान्टिटी में सेल करना। ऊपर जाना तो सिर्फ 1 लोट 2 लोट, बस 1 लोट या 2 लोट, उससे ज़्यादा का लोट मतलब 2 लोट में 500 क्वान्टिटी कमाने की कोशिश करो, उससे ज़्यादा नहीं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।